अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शारिब खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट में जो फॉर्मेट्स को मिक्स करके किसी भी प्लेयर का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। मिसाल के तौर पर कल पाकिस्तान का ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान के जो सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, उनको ओडीआई की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। हाँ, ये सच बात है कि मोहम्मद रिजवान की जो लास्ट ओडीआई सीरीज़ थी वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं गई थी। ये भी सच बात है कि रिजवान टी20 फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट को बेस बनाकर आप रिजवान को ओडीआई की टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। रिजवान आपके जो पिछली 4-5 ओडीआई सीरीज़ गुजरी हैं उसमें आपका जो है वो टॉप 3 में था हाईएस्ट रन स्कोरर में, टॉप 3 में था हाईएस्ट रन स्कोरर में, और आपने उसको ड्रॉप कर दिया है 2023 के वर्ल्ड कप से अभी तक। यानी कि 2023 3 साल हो गए हैं, और उस वर्ल्ड कप से अभी तक ओडीआई के फॉर्मेट में रिजवान आपका सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है विद 1914 रन्स। नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बाबर आजम 1837 रन्स, नंबर 3 पर हैं आपके सलमान अली आगा 1400 स्कोर हैं। तो आप रिजवान को कैसे ड्रॉप कर सकते हो टी20 की बेस पर ओडीआई फॉर्मेट से? अगर यही चीज़ अगर आपने करनी है, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहीन शाह अफरीदी ने क्या किया है। वो ज़ाहिर सी बात है, कप्तान है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नसीम शाह, पत्नी बातें चल रही थी वो अनफिट हो गया, एकदम से कैसे फिट हो गया उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। शादाब खान, जो कि जिन्होंने अपना लास्ट ओडीआई खेला था 2023 में, और उस पूरे 2023 के वर्ल्ड कप में उनकी सिर्फ 2 विकेट्स थी, वो कैसे टीम में वापस आ गए हैं? ओडीआई की टीम में कैसे उनका कमबैक हो गया है? उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल हैं यार। आप अपने एक सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन को कैसे ड्रॉप कर सकते हो ओडीआई की टीम से? ठीक है, रिजवान का अगर टी20 फॉर्मेट ठीक नहीं जा रहा तो इसका मतलब है आप उसको बेस बना के ओडीआई फॉर्मेट से ड्रॉप कर दोगे। ओडीआई का वो मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर्स में से एक है, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके इर्द गिर्द ओडीआई की टीम बनती है। अब 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी इतना कोई दूर नहीं रह गया, 2027 का वर्ल्ड कप इतना दूर नहीं रह गया। आपकी अभी तक टीम ही सेटल नहीं हुई है। मतलब आप क्या क्या करेंगे? आप 2027 के वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? आप क्या गाजी गौरी को लेकर जाएंगे, या आप रुहेल नज़ीर को लेकर जाएंगे, यंगस्टर्स को लेकर जाएंगे? मतलब अगर आपने ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है जिससे आपने मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया है, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब मोहम्मद रिजवान के साथ ये क्या इनका फ्यूचर क्या बनेगा मोहम्मद रिजवान का? क्या आप 2027 के वर्ल्ड कप में गाजी गौरी को लेकर जाएंगे या रुहेल नज़ीर को लेकर जाएंगे? आपको मोहम्मद रिजवान किसी भी हालत में चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में। आप उसको ओडीआई फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं कर सकते। ये मेरी बात आपको पता नहीं समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, टी20 में उसके परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन ओडीआई का वो बहुत ही मेन, और आप कह सकते हैं कि उसने काफ़ी मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला है ओडीआई फॉर्मेट में। लेकिन आपने जो है उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। पहले टी20 से साइड पे किया, वो तो ठीक है, चलें, आप कह रहे थे कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी नहीं परफॉर्मेंस थी जो बात है, लेकिन आप उसको ओडीआई से कैसे जो है वो ड्रॉप कर सकते हो यार? मतलब आकिब जावेद और माइक हेसन, इन लोगों ने, ये लोग जब से आए हैं हमारी क्रिकेट की मैनेजमेंट में, आकिब जावेद जब से आए हैं या माइक हेसन जब से आए हैं, इनके आने के बाद जो डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हुआ है वो बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही डीप चला गया है। मतलब ये किस किस्म के फैसले ले रहे हैं? मतलब कहाँ आप जो हैं वो शादाब खान को एकदम से जो है वो 2026 में ले आए हैं ओडीआई की टीम में, बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के, बग़ैर उसने कोई डोमेस्टिक खेला हो,
बगैर किसी प्रोसेस के। और कहाँ आपने मोहम्मद रिजवान जो 2023 से आपका अभी तक का हाईएस्ट रन स्कोरर है इस फॉर्मेट में, आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारी क्रिकेट के साथ क्या करना चाह रहे हैं। टीम जो अब फिर कहते हैं कि वर्ल्ड कप की टीम हमने बनानी है। वर्ल्ड कप्स की टीम ऐसे बनती है? ऐसे तो नहीं बनती हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही। अब आखिरी मतलब जब वर्ल्ड कप सर पे आ जाए, सर पे ही आगे साल ही रह गया, इतना कोई ज़्यादा नहीं रह गया, 2-3 महीने जब रह जाएंगे, हमें तब भी कंफर्म नहीं होगा। मुझे यकीन है कि जब वर्ल्ड कप में 2-3 महीने जब रह जाएंगे, हमें तब भी ये बात कंफर्म नहीं होगी कि हमारे जो क्या नाम है, जो हमारा जो है ओडीआई का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो क्या होगा। मतलब एक तरह से जो बाकी टीमें होती हैं या बाकी मुल्क होते हैं, एक तरह से हम उन पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि यार कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो होंगे टीम में और कौन कौन से नहीं होंगे। लेकिन हमारा आखिरी वक्त तक यही चलता रहता है कि फ़लाना बंदा जो है वो होगा कि नहीं होगा, फ़लाना बंदा होगा कि नहीं होगा। मतलब ये आखिरी वक्त तक हमारी टीम सेटल हो ही नहीं पाती है। उसकी वजह क्या है? ये जब जितने भी नालायक लोग आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर आकिब जावेद हो गया या आपका माइक हेसन हो गया, ये जितने भी नालायक लोग हैं, इन लोगों की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। और इन लोगों की वजह से ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल में चली गई है। अब पाकिस्तान का तो मुझे तो नहीं लग रहा, जिस तरह की टीम अनाउंस की है और जिस तरह का जो है टीम बना रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ये 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के मूड में हैं। क्योंकि आप मोहम्मद रिजवान को तो आप ओडीआई से ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो 2023 से अभी तक का आपका हाईएस्ट रन स्कोरर है इस फॉर्मेट में, तो आप कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो और पिछली 4 जो ओडीआई सीरीज़ हुई हैं, लास्ट 4 ओडीआई सीरीज़, वो टॉप 3 में हैं आपके हाईएस्ट रन स्कोरर्स में से। उसके 335 रन जो हैं 12 इनिंग्स में, तो आप कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाजी गौरी को आपने जो सिलेक्ट किया है, वो आपने जो है ठीक है, आपने रुहेल नज़ीर का तो मुझे समझ आती है क्योंकि उसने मेहनत काफ़ी की है, लेकिन गाजी गौरी का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एक तो आपको चाहिए था कि आप एक सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन आपको चाहिए था, और जो कि बैटिंग भी अच्छी करता हो ओडीआई फॉर्मेट में, ठीक है, और पीछे से गेम को चलाता भी हो, क्योंकि एक विकेट कीपर जो होता है वो पूरी गेम को चलाता है बिहाइंड द स्टंप्स। ठीक है, तो रिजवान एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है, एक ऐसा बैट्समैन, एक ऐसा विकेट कीपर है जो बैटिंग भी अच्छी करता है ओडीआई फॉर्मेट में और पूरी गेम को चलाता है। क्या गाजी गौरी पूरी गेम को चला सकता है पीछे से, या रुहेल नज़ीर पूरी गेम को चला सकते पीछे से स्टम्प्स के पीछे से? नहीं चला सकते, क्योंकि वो यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स कभी भी जो है वो नहीं चला सकते। आपको ओडीआई के फॉर्मेट में हमेशा जो है एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए होता है, जो कि चीज़ों को समझ सके, जिसको पता हो कि यार हाँ ये चीज़ें ऐसे होनी है, ये चीज़ें ऐसे होनी है। आपने जो सबसे अच्छा विकेट कीपर था आपके पास, जो सबसे अच्छा जो बैट्समैन था ओडीआई में, विकेट कीपर बैट्समैन, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। जो पूरी गेम को चलाता था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। और ये सब बर्बादी हुई है आकिब जावेद और माइक हेसन के आने के बाद। तो मेरी गुजारिश इन दोनों से ये है कि प्लीज़ पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दें। आपने बहुत बर्बादी फेर दी है, मज़ीद बर्बादी अब बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ कि आकिब जावेद साहब, माइक हेसन साहब, आप हमारी जान छोड़ दें प्लीज़। आप अपने घर में जाके आराम से रहें। पाकिस्तान क्रिकेट को आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में रहेंगे आप इसी तरह बर्बादी फेरते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।